मैं ज्योतिषाचार्य आशा त्यागी राजमंगल टाइम्स की हस्तरेखा सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियोस में हमने करीब करीब हाथ की सारी रेखाओं के बारे में आपको विस्तार से बता दिया है। विवाह रेखा, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और सूर्य रेखा और भाग्य रेखा पे। अब कई बार हमारे पास इस तरीके की कॉल आती हैं या इस तरीके का प्रश्न लेकर लोग आते हैं कि मेरा बच्चा कैरियर में किस तरफ जाएगा, या मेरा बच्चा फिलहाल में एक नीट का एग्जाम हुआ है। तो ज़्यादातर कॉल मेरे पास इसी तरीके की आ रही हैं कि मेरा बच्चा जो है डॉक्टर बनेगा या नहीं बनेगा। तो आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपकी हथेली में इस तरीके के निशान हैं तो आपका बच्चा मतलब बच्चे की हथेली में तो डॉक्टर बनेगा या नहीं बनेगा, या चिकित्सक बनने के योग हम कैसे हथेली से देखें यदि हमारे पास कुंडली नहीं है। तब जो पहले की प्रायोरिटीज हैं वो तो हमेशा रहेंगी। हथेली का बनाव, उंगलियों का जो है जो साइज है वो हमें देखना है, त्वचा का स्पर्श करके त्वचा का वो करना है कि त्वचा कैसी है, रूखी है या कैसी है, इस तरीके से। बाकी जो सारी रेखाएं हैं उसमें जीवन रेखा का पुष्ट होना बहुत जरूरी है, भाग्य रेखा का होना बहुत जरूरी है, सन लाइन का होना जरूरी है। लेकिन डॉक्टर बनने के लिए क्या खास हमें देखना है हथेली में, इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रही हूँ। यहाँ से हमारी शुरू होती है जीवन रेखा। ये शुक्र पर्वत को घेरते हुए हमारी जीवन रेखा होती है। यहाँ से ही हमारी मस्तिष्क रेखा निकलती है ये, और यहाँ से शुरू हुई हमारी ये हृदय रेखा। ये तीन रेखा सबकी हथेली में हमें दिखाई देती हैं। तो जैसा कि हथेली की बनावट, उंगलियों का आकार, ये सारी चीजें भी इसमें मैटर करेंगी। तो सबसे पहले जरूरी है कि बच्चे का जो है कॉन्फिडेंस लेवल देखने के लिए सूर्य रेखा। बच्चे की हथेली में यदि इस तरीके की सूर्य रेखा है और उसके साथ साथ एक बुध रेखा, बुध का मतलब होता है किसी भी चीज को बहुत जल्दी डायग्नोज करना, बहुत जल्दी कैच करना और उसके लिए बहुत जल्दी रेस्पॉन्ड करना। तो बुध को हम फास्ट प्लेनेट कहते हैं। तो यदि जातक या कोई भी है आपके घर में, विद्यार्थी, स्टूडेंट, कोई भी है, छात्र है, उसके हाथ में रवि रेखा जो है या सूर्य रेखा ये पुष्ट हो, बुध रेखा भी हो, बुध रेखा का भी होना अनिवार्य है। जैसे कि चंद्र पर्वत से यहाँ तक हमारी ये बुध रेखा आती है। बुध रेखा से तीन रेखाएं निकलकर बुध रेखा के साथ साथ ही चलें इस तरीके से। तो ये छोटी छोटी सी दो तीन रेखाएं, एक तो ये हमारी बुध रेखा आएगी और इसके साथ और ये दो रेखा मिलके ये तीन रेखाएं बनाएंगी। तो ऐसे जातक कोई अच्छा चिकित्सक बनने की संभावना रहती है। साथ ही वो हायर स्टडीज जैसे एमडी, एमएस, सर्जन जो भी होता है, आगे जाके वो बच्चा न्यूरो सर्जन, हार्ट स्पेशलिस्ट जो भी बनेगा, इस तरीके के रिसर्च में जाने की, अच्छा सर्जन बनने के भविष्य में उसके योग होते हैं। क्योंकि हम इन सब चीजों से जो भी देखते हैं, सूर्य से हम देखते हैं कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, बुध से हम देखते हैं कि उसको जो क्विक वो रेस्पॉन्स देना होता है, क्विक डिसीजन लेना होता है, वो किस तरीके से लिया जाए। तो ये रेखा करीब करीब यहाँ जीवन रेखा को ही टच से करते हुए बुध जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ी सी छोटी रहेगी, यहाँ से थोड़ा सा समझ सकते हैं। तो यहाँ से अगर बुध रेखा इस तरीके से जा रही है और ये हमारी हार्ट लाइन है और इसके साथ ही दो पैरेलल रेखाएं और हमें दिखाई दे रही है किसी की हथेली में, तो हम बोल सकते हैं कि वो बच्चा अच्छा चिकित्सक बनेगा। इसके साथ साथ ही गुरु का पर्वत का जो है वो भी बहुत अच्छा होना जरूरी है, क्योंकि गुरु नॉलेज का कारक है। उसके साथ साथ शनि पर्वत पर भी कोई दोषपूर्ण निशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि शनि भी बहुत ज्यादा इसमें रोल प्ले करता है। शनि अगर हमारा खराब होगा तो हम बहुत ही लेजी हो जाएंगे, किसी भी चीज को करने में इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। तो ओवरऑल हथेली की जो बेस्ट क्वालिटी है, उसके साथ साथ अगर किसी की हथेली में इस तरीके का कोई चिन्ह दिखाई देता है, इस तरीके की रेखाएं दिखाई देती हैं, तो भविष्य में वो बच्चा बहुत अच्छा डॉक्टर बन सकता है। तो बहुत सारी कॉल्स मेरे पास आ रही हैं इस चीज को लेके, इसलिए मैंने इसे बताना बहुत जरूरी समझा। इसमें यह भी है कि मंगल क्या होता है, पराक्रम का कारक होता है। किसी की सर्जरी या किसी का कट लगाने के लिए मंगल का अच्छा होना भी बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि पेशेंट जो है हमारा ऑपरेशन टेबल पर लेटा है और बच्चा जो है खून को ही देख के, या बच्चा क्या डॉक्टर जो है वो ब्लड को ही देख के डरने वाला हो, तो वो सर्जरी कैसे करेगा। तो इसमें मंगल का भी यहाँ पर पुष्ट होना बहुत जरूरी है। मंगल भी यहाँ पर बहुत अच्छा होना चाहिए। तो मंगल अच्छा होगा और बुध अच्छा होगा। मंगल पराक्रम के लिए, सूर्य यशमान के लिए
और जो बुध है वो हमें क्विक जो डिसीजन है वो लेने में मदद करेगा। तो इस तरीके से ऐसे बच्चे की कुंडली में अगर मतलब कुंडली नहीं भी है, हथेली में ये वाले चिन्ह आपको दिखाई देते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि ये बच्चा जो है एक अच्छा डॉक्टर भविष्य में बनेगा ही बनेगा। बाकी जो मैंने पिछली उसमें बताया था, अंगूठे की बनावट भी इसमें मैटर करेगी। अंगूठे को 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया था, निर्णय लेने की क्षमता और विल पावर। एक होता है कि निर्णय तो ले लिया लेकिन विल पावर जो है स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हाँ कुछ करेंगे, उसे एग्जीक्यूट करने की भी जो है वो उसके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए बच्चे की। शनि जो है, शनि हमारा टूल्स के साथ, क्योंकि सर्जिकल जो भी वो हमारे टूल्स होते हैं तो औजार वगैरह होते हैं ऑपरेशन थिएटर में, तो शनि का यहाँ पे बहुत अच्छा होना जरूरी है कि उनको वो अच्छे से मैनेज कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो ये थे कुंडली में अच्छा डॉक्टर बनने के या चिकित्सकीय योग। नेक्स्ट उसमें हम लेके आते हैं कि कभी कभी जो है शनि की रेखा हथेली के थोड़े से बीच में आकर रुक जाए और शुक्र से एक आड़ी रेखा आकर उसे काट दे, तो उसके भाग्य में इस तरीके से कोई रेखा जा रही है हमारी, यहाँ दिखाते हैं इस तरीके से शनि रेखा, यहाँ से शुक्र से कोई इस तरीके से आड़ी रेखा उसको आकर काट दे, तो भाग्य में या उन्नति में वो बाधा होती है। बच्चे की जब तक की एजुकेशन यहाँ तक की पूर्ण हुई है, बहुत अच्छे से हुई है, वो हायर स्टडीज में नहीं जा सकता। अगर इस तरीके का कोई संकेत दिखाई देता है ये सब होने के बावजूद भी, तो हो सकता है कि वो MBBS तो कर ले लेकिन MS या MD करने में उसे परेशानी आए, क्योंकि यहाँ आके उसकी उन्नति में उसको बाधा आई है। लेकिन इसमें एक चीज और ऐड करना चाहेंगे कि ये शुक्र पर्वत से स्टार्ट हुई है, तो शुक्र मीन्स महिला का साथ, महिला मीन्स पत्नी। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनकी उन्नति में महिला जो होती हैं, महिला उन्नति में रुकावट बनती है किसी भी कारण से, तो शुक्र की तरफ से, तो वो महिला पत्नी भी हो सकती है, वो महिला मित्र भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। तो यदि किसी पुरुष के हाथ में इस तरीके की कोई रेखा शुक्र पर्वत से आकर उसकी भाग्य रेखा को काट रही है, तो उसकी उन्नति में बाधा आएगी। और वो किस उम्र में काट रही है कि यहाँ तक उसकी एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी होती है, वो ग्रेजुएट हो चुका होता है, और ग्रेजुएशन के बाद वो गलत संगत के कारण उसकी पढ़ाई में या उसकी स्टडीज में बाधा आती है। तो इस तरीके की अगर रेखा है तो उससे किसी भी अच्छे पामिश से, किसी भी अच्छे ज्योतिषी से संपर्क करें और उसका उपाय करें ताकि उसका निवारण किया जा सके। तो अगली वीडियो में कुछ और नई जानकारी लेके फिर से हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।